अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें। आज अपनी रूटीन थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मेरा दिन जो है वो शुरू होता है और कैसे मेरा दिन जो एंड होता है। तो जनाब सबसे पहले सुबह 6 बजे का अलार्म हमारा लगा हुआ होता है और फ्रेश होने के बाद 6:30 तक मैं बच्चों का लंच प्रिपेयर कर देती हूँ। लंच में आज इनको फ्रेंच टोस्ट दे रही हूँ, एप्पल हैं, साथ खजूर है और साथ कुछ इनको मैंने नट्स डाल दिए हैं। यहाँ पे नट्स के लिए एहतियात करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे पीनट से, लेकिन बाकी ये चीज़ें जो है ना ये बच्चे ले जाते हैं। और इनका प्रिपेयर करके लंच और नाश्ते में इन्हें सिर्फ दूध लेना होता है या सीरियल। तो बच्चे जो हैं तब तक अपनी स्कूल के लिए ड्रेसअप वगैरह होंगे और मैं जो हूँ ना वो करूँगी। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एक दिन पहले यहाँ पे स्नो थी, तो ये देखें, ये इस वक्त अभी सनराइज़ से पहले का टाइम है क्योंकि ये तकरीबन 7 बजे का वक्त हो रहा है और सनराइज़ आजकल हमारा तकरीबन 7:30 के करीब है। तो ये जो है ना एक दिन पहले वाली जो स्नो थी ये सारा उसी का व्यू है बाहर चल रहा। तो कोशिश करनी होती है कि दिन का आगाज़ नमाज से हो और नमाज के साथ ही हमें अपने जो सुबह के अज़कार हैं और रोज़ के जो हिफाजत की मसनून दुआएं हैं उनका अहतमाम बहुत ज़रूरी है। बच्चे चले जाते हैं स्कूल 7-10 तक और फिर मैं अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद कुछ वक्त के लिए जो है ना वो कुरान पाक की तिलावत ज़रूर कर लेती हूँ क्योंकि दिन के आवाज़ में जो कुरान पाक की तिलावत है ना ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पे ना इस वक्त पे हमें सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि उसके फ़ज़ाइल में ये चीज़ है कि जो दिन के अव्वल हिस्से में सूरह यासीन की तिलावत करता है ना उसके दिन भर के कामों के लिए अल्लाह पाक उसकी मदद करते हैं, किफ़ायत करते हैं। तो बस इन चीज़ों को मामूल रखें तो हमारा दिन बड़ा आफ़ियत के साथ गुजर जाता है। उसके बाद बस फिर मैं बच्चों के जो बेड वगैरह है उनको सीधा कर लेती हूँ, उनके ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करती हूँ। कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई हों उनको मैं समेटती हूँ और मुझे बस बिखरी हुई चीज़ें, बिखरा हुआ घर जो है ना, मैं उस वक़्त तक बैठ ही नहीं सकती जब तक मैं इन सारी चीज़ों को ना क्लियर ना कर लूँ। तो बहरहाल ये मेरा 8 बजे तक ये सारे काम मेरे हो जाते हैं और फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। आप सबको पता ही है किस चीज़ की कि मैं दोबारा जनाब सो जाती हूँ क्योंकि रात काफ़ी लेट हम सोते हैं ना। तो 8 बजे के करीब बस अब ये सनराइज़ के बाद देखिए अभी सूरज का कहीं नामो निशान नहीं है दूर दूर तक, तो मैं फिर 8 बजे सो जाती हूँ। उसके बाद जनाब ये एक सुबह के हो चुके हैं 11। अब मैं दोबारा उठी हूँ और इस वक्त आपको सूरज मामू जो है ना वो नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े से, साथ कुछ क्लाउडी भी है। तो 11 बजे के करीब जनाब ये वेदर, ये आपने पूरे दिन का वेदर बड़े गौर से एंड तक देखिएगा कि पूरे दिन में वेदर ये कैसे जा रहा है। तो जनाब अब किचन में आ गई हूँ। आज फ़िश बनानी है तो फ़िश को मैंने निकाल दिया है बाहर, पानी में इसको मैंने डिप कर दिया है। ये डीफ्रॉस्ट होगी तब तक मैं चलूँगी नाश्ते की तरफ। तो अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता बना लूँगी अभी। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट ही। आपने देखा ही है मैंने अपने व्लॉग्स में जो है ना नाश्ते में हमारे कोई देसी नहीं बनते, यही मोस्टली होता है, अंडा स्लाइस और बस, और चाय का कप ज़रूर होता है। तो खैर ये हमारा नाश्ता जो है वो हो रहा है। नाश्ते के बाद फिर मैं आज जो है ना वो मुझे डीप क्लीनिंग वगैरह करनी थी, वैक्यूम है, बेडशीट चेंज करनी, तो वो रूटीन का मेरा जो है ना क्लीनिंग का काम जो है वो होता रहेगा। और आप इस दौरान देखिएगा कि सूरज कैसे इतना मतलब ज़बरदस्त सा जो सुबह को दिन आपने देखा है कैसा, और उसके बाद इतना अच्छा सा ये सनी हो चुका था। तो ये मैं अब इस वक्त में अपनी सारी क्लीनिंग अच्छे से करके और साथ फिर मुझे अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद फिर बस किचन का रुख करूँगी खाने के लिए। बात करते हैं थोड़ी सी बच्चों की तरबियत के लिहाज से। तो इन फॉरेन कंट्रीज़ में जब हम रहते हैं ना तो यहाँ पे हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें हर चीज़ उन्हें ख़ुद सिखानी होती है। उसके लिए बहुत अहम चीज़ है कि हर रोज़ हम अपने बच्चों के साथ दीन की बात ज़रूर करें, हदीस ज़रूर पढ़ी जाए उनके साथ, कुरान की ज़रूर उनके साथ डिस्कशन की जाए किसी न किसी आयत की। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो होती है ना सहाबा की स्टोरीज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी। तो बच्चों में कुछ आदत हमने पैदा करनी है। अगर हम वो जहन में रखें ना कि हमने ये बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखानी है, उनमें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो नमाज है। अपने बच्चों को हर हाल में नमाज की पाबंदी करने वाला बना दें। जो नमाज
पे आ जाएगा ना, उसकी बरकत से उसकी ज़िंदगी के बाकी सारे मामूलात ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, सच बोलने की आदत है। अपने बच्चों को सच बोलने की आदत ऐसे डालें, वो कभी आपसे कोई चीज़ नहीं छुपा सकेंगे, कभी झूठ नहीं बोल सकेंगे और सच की बरकत उनकी ज़िंदगी में शामिल रहेगी। और तीसरी चीज़ जो है ना, वो बड़ों की खिदमत की आदत डालनी है। अपने रिश्तों का की कदर करने वाला बनाना है। बहन भाइयों को आपस में एक दूसरे का एहसास पैदा करना, चीज़ को दूसरे के साथ शेयर करना, रिश्तों को अहमियत देना, ये चीज़ें उनको सिखानी है। और इसके साथ साथ जो है ना, वो उनको सिखाना है हमने कि अल्लाह ताला की तरफ से किए गए जो फ़राइज़ हैं ना, उनकी तकमील, इसके वो आदी बन जाएं कि ताकि ये फ़र्ज़ पूरे होंगे तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी होंगे, अगर ये फ़र्ज़ पूरे नहीं हुए ना तो अल्लाह पाक नाराज़ होंगे। तो ये बुनियादी बात है कि अल्लाह के नाराज़ होने का खौफ उनके दिलों में हो और अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा, राज़ी करने की कोशिश, ये उनके दिलों में आ जाए। तो उसके लिए ना हमें ख़ुद को घरों में सुन्नतों को ज़िंदा करना पड़ेगा। हमें वालिदैन को ख़ुद दीन की ज़िंदगी पे आना पड़ेगा। तो जितना ये हमारे अमल में ये बातें होंगी, उतने हमारे बच्चों के लिए इन पर अमल करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, क्लीनिंग अच्छे से हो गई और अब मेरा चल रहा है जो किचन में काम। तो आज फ़िश जो है उसको मैं बस ये बेसन और कुछ बेसिक मसाले जो हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी कोटिंग करके मैं फिर इसको मैं तवे पे ही फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं। तो ये हमारी फ़िश जो है ना बन जाएगी। डाला मैंने इसमें धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर डाला है और ड्राइड पार्सले मैंने डाल दिए हैं। बाकी अनियन, गार्लिक और जिंजर तीनों के पाउडर्स ही मैंने ऐड किए हैं। नमक और रेड चिल्ली पाउडर, बस यही सारी चीज़ें। और साथ मैंने इसके अंदर विनीगर ऐड कर दिया था। तो बस ये थोड़ा वो जो एक कोटिंग इसकी बेसन के जैसे उसके ऊपर आ जाए, तो वही आम घर के मसाले डाल के तो इसको मैंने फिर ये तवे पे बना लिया है। साथ इसके जो है वो हम लोग नान हैं जो वो गरम करूँगी अभी बटर लगा के, और साथ इसके मैंने बनाई है चटनी। तो इसके साथ जो चटनी है उसमें मैंने धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारी ही चीज़ें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्च डाली है, लेमन जूस डाला है और साथ थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ा सा इसके अंदर मैंने फिर ज़ीरा डाल दिया। बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड करके अच्छे से, तो ये एक बड़ी मज़ेदार जो है ना वो चटनी बना लूँगी उसके साथ। तो बच्चों के आने तक बस ये खाना मेरा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अभी तकरीबन 4:30 के करीब टाइम हो रहा है। तो खाना रेडी करते ही साथ फिर असर का टाइम हो जाता है। तो अभी हम जो हैं वो असर की नमाज़ पढ़ेंगे। असर के बाद फिर सब हम लोग जो हैं वो खाना खाते हैं और उसके बाद ये होगा कि किचन वगैरह क्लीन होगा, डिशेस मैं क्लीन कर लूँगी। फिर जो है वो मगरिब की नमाज़ होती है। तो बस यही रूटीन है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जब मैं किचन में खाना बना के फ़ारग हुई हूँ, ये असर का टाइम है। तो ये उस वक्त का है जब सूरज बस अब तकरीबन आप कहें कि अपने एंड की तरफ जा रहा है। तो ये जनाब मेरी रूटीन थी। फिर मगरिब के बाद जो ना वो हमारे घर में होती है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की जो तालीम होती है, बच्चों के साथ बैठ के हम कुछ अहादीस जो हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर बस हमारी जो इशा और बच्चे अपना होमवर्क वगैरह जो है वो करते हैं। तो यही मेरी दिन भर की रूटीन है। सब काम मैनेज हो जाते हैं अगर हम इन सब कामों के साथ अल्लाह पाक की मदद को ले लें, और वो मदद आएगी हमारे नमाज और कुरान के मामूलात की वजह से। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।